सारे दर्पण हो गए सुने और कंगाल। सारे दर्पण हो गए सुने और कंगाल। लड़की एक पड़ोस की चली गई ससुराल। सारे दर्पण हो गए सुने और कंगाल। लड़की एक पड़ोस की चली गई ससुराल। मुनाफा ही मुनाफा हर जगह पर सोचने वालों। मुनाफा ही मुनाफा हर जगह पर सोचने वालों। कहीं ऐसा न हो कि घर तक बाजार आ जाए। मुनाफा ही मुनाफा हर जगह पर सोचने वालों। कहीं ऐसा न हो कि घर तक बाजार आ जाए। अगर वो झूठ भी बोले यकीन करते चले जाएं। अगर वो झूठ भी बोले यकीन करते चले जाएं। न इतना भी किसी पर यार जालिम प्यार आ जाए। अगर वो झूठ भी बोले यकीन करते चले जाएं। न इतना भी किसी पर यार जालिम प्यार आ जाए। मैं तुम्हें उम्र भर खत नहीं लिख सका। उम्र भर मैं तुम्हें उम्र भर खत नहीं लिख सका। खत नहीं लिख सका। आस थी जब लिखूं हाल अच्छा लिखूं। मैं तुम्हें उम्र भर खत नहीं लिख सका। आस थी जब लिखूं हाल अच्छा लिखूं। हाल अच्छा लिखूं। इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे। इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे। लगता है तूने भी मीत बनाए होंगे। इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे। लगता है तूने भी मीत बनाए होंगे। मैं अपने ही घर में हाजिर नहीं रहा। मैं अपने ही घर में हाजिर नहीं रहा हूँ। कासिद संदेश वाहक मैं अपने ही घर में हाजिर नहीं रहा हूँ। कासिदियाँ पैगाम तो कितने आए होंगे। कासिदियाँ पैगाम तो कितने आए होंगे। और आंसू आंसू उसके अपने गम के थे आंखों में। आंसू उनके अपने गम के थे आंखों में। मुझे लगा है मेरे लिए बहाए होंगे। आंसू उनके अपने गम के थे आंखों में। मुझे लगा है मेरे लिए बहाए होंगे। और ये शेर जिस विषय पर आप सब लोगों ने आज ध्यान खींचा और बहुत अच्छा लगा कि वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। मोरारी बापू भी अपनी कथा में ये दुख व्यक्त करते हुए कहते रहते हैं और मेरा ये शेर सुनाते हैं। तो ये माँ बाप को समर्पित एक शेर है कि वरना इतने थके थके लाचार न होते। आंसू उसके अपने गम के थे आंखों में। मुझे लगा है मेरे लिए बहाए होंगे। वरना इतने थके थके लाचार न होते। इन लोगों ने अपने फर्ज निभाए होंगे। इन लोगों ने इन माँ बाप ने वरना इतने थके थके लाचार न होते। इन लोगों ने अपने फर्ज निभाए होंगे। चंद्रमुखियों से कोई कह दो हमारी बात ये। चंद्रमुखियों से कोई कह दो हमारी बात ये। चांद जिसका भी रहे पर चांदनी सबकी रहे। चांद जिसका भी रहे पर चांदनी सबकी रहे। और एक
एक गजल के चंद अशार। अगर बतानी नहीं हकीकत बात अलग है, अगर बतानी नहीं हकीकत बात अलग है, सच्चाई से नहीं है निस्बत बात अलग है। आओ आकर बैठो दिल की बात बताओ, अरे आओ आकर बैठो दिल की बात बताओ। अगर बुरी है आपकी नियत बात अलग है, अगर बुरी है आपकी नियत बात अलग है। सही अमल से बात बनेगी क्यों न बनेगी, सही अमल से बात बनेगी क्यों न बनेगी। करनी ही है फकत नसीहत बात अलग है। और अनबन रिश्तों के जीवन का ही लक्षण है, अनबन रिश्तों के जीवन का ही लक्षण है। अगर किसी से नहीं मोहब्बत बहुत बढ़िया, अनबन रिश्तों के जीवन का ही लक्षण है, अनबन रिश्तों के जीवन का ही लक्षण है। अगर किसी से नहीं मोहब्बत बात अलग है। और किसे जीवन थे, किसे नहीं मोहित करती मदमस्त जवानी, किसे नहीं मोहित करती, किसे नहीं मोहित करती मदमस्त जवानी। ठीक नहीं है अगर तबीयत, जिसे नहीं मोहित करती मदमस्त जवानी, ठीक नहीं है अगर तबीयत बात अलग है। और शब्दों की खिड़की भी खुलती है अनंत में, शब्दों की खिड़की भी खुलती है अनंत में, शब्दों की खिड़की भी खुलती है अनंत में। लेकिन खामोशी की वुसअत शब्दों की खिड़की भी खुलती है अनंत में, लेकिन खामोशी की वुसअत बात अलग है। और आखिरी शेर है, बेखुद होना बड़ा मधुर अनुभव होता है, बेखुद होना बड़ा मधुर अनुभव होता है। मगर रात दिन पीने की लत बेखुद होना बड़ा मधुर अनुभव होता है, मगर रात दिन पीने की लत बात अलग है। और इसी बात को लेकर के जो पहले वाला शेर सुनाया, लेकिन खामोशी की वुसअत, उसकी अनुसंधान में एक शेर कहना चाहूंगा कि दो शेर, दिलों में फूट हो या हो कोई गहरी गलतफहमी, दिलों में फूट हो या हो कोई गहरी गलतफहमी, हमारे काम आएगा किसी संवाद का होना, हमारे काम आएगा। दिलों में फूट हो, दिलों में फूट हो या हो गहरी गलतफहमी, हमारे काम आएगा किसी संवाद का होना। और कोई तो बात हो जो आदमी को बेजुबान कर दे, कोई तो बात हो जो आदमी को बेजुबान कर दे। जरूरी तो नहीं हर शेर पर यूं दाद का होना, कोई तो बात हो जो आदमी को बेजुबान। और ये शायरी में क्या होता है, मेरी बच्ची सौम्या ने आज मुझे मेरी एक गीत का मैंने क्या किया है कि उस गीत में एक पद रिपीट किया है, तो एक पद मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे मेरी बिटिया के ऊपर गर्व है कि इतनी गंभीर गजल त्रिपदी के एक पद को उन्होंने मुझे सुनाया। तो उसमें शायरी में ये हुआ था कि ये राजेंद्र यादव हुआ करते थे हंस के संपादक, तो वो हमेशा मुझे छेड़ा करते थे। एक बार हम बैठे थे महफिल में, तो बोले तुम लोग कवि लोग हो। मैं समझ गया कि वो छेड़ना चाहते हैं, तुम कवि लोग हो, बस जैसे तैसे शब्द ठूंस देते हो। शमीम भाई का भी एक बड़ा प्यारा शेर है, उम्मीद करता हूँ कि वो शेर जरूर सुनाएंगे। तो राजेंद्र जी ने भी यही कहा कि तुम बस यूं ही शब्दों से खिलवाड़ करते हो,
शब्दों का खेल करते हो, फिटिंग करते हो शब्दों को और ऐसे ही बस कविता बना डालते हो। तो उनका मकसद था मुझे छेड़ना। तो मैं जैसे ही आकर के ट्रेन में बैठा तो एक गजल हो गई, जिसको मैंने गजल त्रिपदी के रूप से, तो उसका जो पहला पद है वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मैं इस बच्ची को प्रणाम करता हूँ, इतना गहरा अभी ये कैसे गजल होती है, किसने बोला कविता करना जादू टोना होता है? किसने बोला? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने बोला कविता करना जादू टोना होता है? बिजली की उस क्षण की चमक में लाल पिरोना होता है। बिजली की उस क्षण की चमक में एक पल भर की चमक होती है, उसके अंदर लाल पिरोना, शब्दों को अपनी जगह पर बिठा देना। बिजली की उस क्षण की चमक में लाल पिरोना होता है। किसने बोला कविता करना जादू टोना होता है? और अंत में मैं कुछ दोहे आपको सुनाऊंगा। रहने दो हर रात में चिंगारी का रास, रहने दो हर रात में चिंगारी का राज, मैं भी मुझसे हो सकूं कभी कभी नाराज, मैं भी मुझसे हो सकूं कभी कभी। रहने दो हर रात में चिंगारी का राज, मैं भी मुझसे हो सकूं कभी कभी नाराज। और एक दोहा कविता के बारे में, किसी ने पूछा क्यों करते हो कविता, तो ये दोहा फूटा, अंतस में हो खलबली, अंतस में हो खलबली, सुलग उठा हो मौन, कलम उगलती आग हो चुप रहता है कौन। अंतस में हो खलबली, और ये खलबली मुबारक हो, इतने सारे लोगों के अंतस में खलबली है। कुछ ऐसे फूल खिलेंगे जो इतिहास देखता रह जाएगा। अंतस में हो खलबली, सुलग उठा हो मौन, कलम उगलती आग हो चुप रहता है कौन। जब आशाएं बुझ गई, टूटे सारे ख्वाब, जब आशाएं बुझ गई टूटे सारे ख्वाब, घोर अंधेरे में दिखा एक रास्ता नायाब, घोर अंधेरे में दिखा एक रास्ता नायाब। और मैं शीशा था, मैं शीशा था, टूटना साधारण दस्तूर, मैं शीशा था, टूटना साधारण दस्तूर, तू पत्थर था, हो गया कैसे चकनाचूर। मैं शीशा था, टूटना साधारण दस्तूर, अरे तू पत्थर था, हो गया कैसे चकनाचूर। नीचे गिरते सेव पर, नीचे गिरते सेव पर न्यूटन का था ध्यान, नीचे गिरते सेव पर न्यूटन का था ध्यान, ऊपर उठते पेड़ का कब देखा अभियान। नीचे गिरते सेव पर, साइंस हमेशा नीचे गिरती, द अल्टीमेट फ्रिक्शन को ही देखती है, द होल को नहीं देखती है। नीचे गिरते सेव पर न्यूटन का था ध्यान, उसी जगह पर मौजूद था पेड़, ऊपर उठते पेड़ का कब देखा अभियान। कभी उदासी तो कभी यह पथरीला मौन। गोयल जी मौन को पथरीला कहा है, कभी उदासी तो कभी यह पथरीला मौन, मुझ में मुझको ढूंढता रहता है यह कौन, मुझ में मुझको ढूंढता रहता है। और कर न सका था भूल से मैं दरवाजा बंद, क्या बात, भूल हो गई एक बात, हमेशा बंद रखने की आदत। कर न सका था भूल से मैं दरवाजा बंद, आंख
बचा कर आ गया मेरे घर आनंद। आंख बचा कर न सका था भूल से मैं दरवाजा बंद, आंख बचा कर आ गया मेरे घर आनंद। और यह बेचैनी बेकली और उदासी खूब, यह बेचैनी बेकली और उदासी खूब, मुश्किल से मौका मिला डूब सके तो डूब, मुश्किल से मौका मिला। यह बेचैनी बेकली और उदासी खूब, मुश्किल से मौका मिला डूब सके। और तुमसे मिलकर हो गई पूरी हर एक चाह, तुमसे मिलकर, अभी वो तुम का अंदाज आप लगाओ, तुमसे मिलकर हो गई पूरी हर एक चाह, पूरी हर एक चाह, फिर दुनिया की राह पर लौटी नहीं निगाह। तुमसे मिलकर हो गई पूरी हर एक चाह, फिर दुनिया की राह पर लौटी नहीं निगाह। और आखिर में तुमसे मिलकर हो गई पूरी हर एक चाह, फिर दुनिया की राह पर लौटी नहीं निगाह। और कहीं शौक मत समझना ये मेरे अशार, कहीं शौक मत समझना ये मेरे अशार, ये सजदे हैं ये मेरी पूजा का संसार, ये सजदे हैं। और अंतिम दोहा एक प्रार्थना के तौर पर आपको समर्पित करूंगा। एक कवि का निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, चाहे किसी से कुछ भी छीन लेना, लेकिन भूले भी मत छीनना कभी किसी से आशा, द होप। भूले भी मत छीनना कभी किसी से आस, हो सकता है वो यही दौलत उसके पास। भूले भी मत छीनना कभी किसी से आस। और अभी रहस्य लोक के कई द्वार, कई रोशनियां फैलाने वाले मेरे भाई शमीम अब्बास,